आज का विषय है कीटाणु और रोग। बीमारी का कारण विजातीय द्रव्य है, कीटाणु नहीं। इस बारे में रोगों की सरल चिकित्सा पुस्तक है डॉक्टर विठल दास मोदी जी, जो मेरे गुरु जी थे। कहते हैं कीटाणुओं के होने से किसी को इनकार नहीं है। वे हैं और उस हवा में भी हैं जिसे हम फेफड़ों में ले जाते हैं, और हमारे भोजन और जल में भी। पर हम ये नहीं मानते कि इन कीटाणुओं के कारण रोग पैदा होते हैं। अमुक रोग वाले रोगी के शरीर में अमुक कीटाणु मिलते हैं, ये भी सही है। पर रोगी शरीर में इन कीटाणुओं का पाया जाना रोग का कारण नहीं, वरन रोग का एक लक्षण मात्र है। इसमें है मुख्य चीज़ इसमें आती कीटाणु। हम लोग जो नेचुरोपैथ हैं, कीटाणुओं को नहीं मानते कि कीटाणु की वजह से कोई रोग होते हैं। हमारा सबका मानना ये है, प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि कीटाणु रोग पैदा नहीं करते, बल्कि कीटाणु उस शरीर में पैदा होते हैं जिसमें उनके फलने फूलने योग्य सामान होता है। मान लें तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा के दूसरे सिद्धांत को समझने में सहायता मिलेगी। ये तो बात हुई। एक इस पर मेरा भी लेख प्रकाशित हुआ, बीमारी का कारण विजातीय द्रव्य है, कीटाणु नहीं। वही बातें इसमें भी आई हैं, लेकिन मुख्य चीज जो बाहर शोध भी हुए, कई लोग कीटाणु पी गए, उसके बाद उन पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बताना चाहूँगा कि कैसे पैदा होते हैं। जैसे कि हम लोग नित्य भोजन ग्रहण करते हैं, नाश्ता लिया, भोजन लिया, एक बार, दो बार, चार बार जैसे भी खाते हैं, उसमें जब मलक्रिया प्रभावित हो जाती है, मलक्रिया ठीक तरीके से संपन्न नहीं होती है, मल बड़ियात में ज़रूरत से अधिक समय तक रुक जाता है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होते हैं, कीटाणु, कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से मल निकालने के नेचर ने, प्रकृति ने, ये भगवान ने शरीर में 4 रास्ते बनाए हैं: मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े। अगर हमारे शरीर का विष इन 4 रास्तों से मल के रूप में, मूत्र के रूप में, स्वेद पसीना के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता रहे, और साथ साथ में आहार भी प्राकृतिक रहे, तो कीटाणु नहीं पनपेंगे। कीटाणु पनपेंगे जब हमारे उनके पनपने के लिए अनुकूल व्यवस्था शरीर में हो, उत्पन्न हो जाएगी। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी, रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाएगी, तभी ऐसा होगा। तभी हम किसी बीमारी, किसी रोग के, कीटाणु के चपेट में आते हैं। यदि हमारे अंदर पर्याप्त जीवनी शक्ति है, पर्याप्त रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी के हम धनी हैं, तो कीटाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक चीज़, साथ साथ में हमारा आहार विहार जब ऐसा प्राकृतिक होगा, मलक्रिया हमारी ठीक होगी, हमारे मल निष्कासक अंग सक्रिय रहेंगे, तो शरीर में जो रक्त है वो शुद्ध प्रवाहित होता रहेगा। रक्त शुद्ध प्रवाहित होता रहेगा तो आप समझ लीजिए जितनी जांचें होती हैं रक्त से ही होती हैं, ब्लड से ही होती हैं। कोई चीज़ कम हो गई, कुछ चीज़ ज़्यादा हो गई, रक्त का शुद्धिकरण आप बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहले भी थी, लेकिन आज जब एक कोरोना काल आया, उसके बाद में इम्यूनिटी के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। अभी तो इम्यूनिटी के बारे में जानते ही नहीं थे, अब तो जानना शुरू किया है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग इम्यूनिटी की बात करने लगे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक आहार विहार से लेकर के, व्यायाम से लेकर के, मल निष्कासन की जो क्रियाएं ठीक तरीके से संपन्न होती रहेंगी, इम्यूनिटी ठीक बड़ी रहेगी, कीटाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो रोगों का कारण विजातीय द्रव्य है। विजातीय द्रव्य जब दिनों महीनों नहीं, वर्षों तक खान पान हमारा खराब रहता है, उससे क्या होता है, अनपचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे होने लगते हैं, और कालांतर में ये इतना ज़्यादा मात्रा में ये विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं शरीर में, रक्त में, हर जगह इकट्ठे होने पर
विजातीय पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में संचित होने से वहाँ पर कीटाणु आते हैं। कीटाणुओं के पनपने के लिए उपयुक्त भूमि मिलती है। उसी भूमि पर वो अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं और व्यक्ति रोगों का शिकार हो जाता है। अतः अपने अंदर बिगड़ी चीज़ों का खजाना इकट्ठा न होने दें। आहार ऐसा लें जिससे अनपचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे न होने पाए, इसका ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो हमसे पूछते रहें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा।